ईस्ट लंदन के न्यू हेम हॉस्पिटल में काम करने वाले कंसल्टेंट डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम ने थैलेसीमिया के 2 पेशेंट बच्चों का सक्सेसफुली उन्होंने यहाँ पर जीन थेरेपी के ज़रिए उनकी ट्रीटमेंट की है। बरतानिया की तारीख में पहली बार ऐसी ट्रीटमेंट हुई है, जिसके बाद यंग बच्चे हैं वो अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको जब यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया तो उनको रेगुलर बुनियादों पर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लाया जाता था, जिस पर जो डॉक्टर अंजुम हैं उन्होंने और उनकी टीम ने यहाँ पर पहली बार जीन थेरेपी के ज़रिए उनकी ट्रीटमेंट की, जिसको यहाँ बरतानिया में एक बहुत बड़े एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करते हैं डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम से, जिन्होंने ये अपनी टीम को लीड किया। ये दोनों बच्चे मेरे पेशेंट थे पिछले 5-6 साल से, और ये हर 3-4 हफ्ते में आते थे, इनको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते थे। मेरे लिए बहुत बेहतरीन मौका था, क्योंकि मैं इन फैमिलीज़ को जानता था, इनकी सफरिंग को मैं फील करता था। फिर मैंने इससे पहले भी एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था, न्यू हेम की हिस्ट्री में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट था, उसका एक्सपीरियंस भी था। तकरीबन मुझे 6 महीने से 10 महीने लगे इनको तैयार करने में, बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके लिए वालिदैन को कन्विंस करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही ये एक रिस्की प्रोसेस था, इसमें बच्चों की जान भी जा सकती है और ये पहली बार हो रहा था। तो आपने कैसे कन्विंस किया जो वालिदैन को? सबसे पहले तो ये कि मैंने कोशिश की कि इनको एक्सप्लेन कर दिया इसके जो बेनिफिट्स हैं, रिस्क हैं। फिर बिल्कुल मैंने अपने आप को उनके शूज़ में डाल के उनको बता दिया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्री हो गए इस प्रोसीजर के लिए। जो प्रोसीजर था उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व था, कितना टाइम लगा आपको? तो जब हम तो बहुत ज़्यादा था। हाँ, जब हमने इन पेशेंट को ये कन्विंस हो गए तो हमने इनके साथ मीटिंग की। फाइनली मैंने वहाँ गोश्त के जो प्रोफेसर हैं उनसे हमारी मीटिंग हो गई, इनको एडमिट कर दिया। यूजुअली हम बच्चों से कोई 20 मिलियन सेल्स लेते हैं, 20 मिलियन, और जब हम लैब में भेजते हैं तो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ 3 मिलियन सेल्स वो हमें दे देते हैं। फिर जब वो प्रोडक्ट आता है तो फिर हम दोबारा बच्चों को दाखिल कर देते हैं हॉस्पिटल में। सेल्स हैं ये जो जीन थेरेपी के, वो दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह या ड्रिप की तरह इंजेक्ट कर लेते हैं। ये जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो उसका रिज़ल्ट क्या है, और अब जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो कैसा फील करते हैं? रिज़ल्ट वाज वेरी सरप्राइजिंग। फिर उसके बाद ये होता है कि जो प्रोसीजर हुआ था गोश में हुआ था, और मुझे वहाँ पे ऑनरी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। तो पोस्ट जीन थेरेपी वो केयर जो है वो यहाँ न्यू हेम में हमने दी थी। तो न्यू हेम में जब हमने ब्लड्स किए तो इनिशियल 2 वीक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल स्मूथ सा इनका वो था, बड़ा कोर्स रहा पोस्ट जीन थेरेपी। इनके ब्लड्स नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए, और 2 महीने में इनके जो हीमोग्लोबिन था, इनके जो वाइट ब्लड्स थे वो नॉर्मल हो गए। हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने में, लेकिन इनके 2 महीने के बाद फिर ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर मैं फॉलोअप में देखता था फेस टू फेस। फिर 4 महीने के बाद मैं सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करता था। 6 महीने के बाद कम्प्लीटली मैं हर 6 महीने के बाद अभी उनको देखता हूँ। जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बल्कि कल मैंने बात की थी, तो एक फादर मुझे बता रहा था, कहता कि मेरे बेटे ने कल कहा कि डॉक्टर साहब को बता दें मैं मोटा हो गया हूँ, सेहतमंद हो गया हूँ, मेरी हाइट बढ़ गई, मैंने बाबा को क्रॉस किया है, तो डॉक्टर साहब को बता दें। क्योंकि उसका जो थैलेसीमिया का एक मसला ये भी होता है कि उनकी ग्रोथ वगैरह स्टंट हो जाती है, और कॉम्प्लिकेशन के अलावा हाइट वगैरह। तो वो दोनों फैमिलीज़ बहुत खुश हैं। हमने देखा कि ये वाली जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा जो साउथ एशियन, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, उनमें है। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड 1 लाख थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिसमें से 50,000 जो है रजिस्टर्ड हैं। और वहाँ जो मीडियन सर्वाइवल एज है पाकिस्तान में वो 3.5 से 10 ईयर्स तक है। यूके में कोई 2500 पेशेंट हैं, और यहाँ पे जो मीडियन सर्वाइवल एज है विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन 35 to 50 ईयर्स से। जो आपने जो जीन थेरेपी की जरिए ट्रीटमेंट की, इसके बाद अब जो यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस है, क्या वो इसको फॉर्मली अडॉप्ट कर चुकी है, करने जा रही है, या नेक्स्ट क्या होगा? बिल्कुल, इस सिलसिले में मैंने जो बार्ट सेल के NHS एग्जेक्टिव को, डिवीजनल डायरेक्टर्स को मैंने एक ब्रीफिंग भी दी थी, तो बड़े एक्साइटेड थे, और यहाँ ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। आप ये भी बताएं कि आपने पाकिस्तान में कहाँ से पढ़ा था, जो आपकी जो मेडिकल ट्रेनिंग, मेडिकल एजुकेशन कहाँ से हुई थी? मैंने अस्तोर से पढ़ा था, एक छोटे से गांव से पढ़ा था, और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से गांव से पढ़ा था। और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को, मैं अपनी अम्मी जान को और अब्बू जान को देता हूँ। मेरी अम्मी फोत हो गई तो देता हूँ उनको। तो उसके बाद फिर मैंने अयूब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, और मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, हम मिडिल ईस्ट में भी काम किया है, यूके में भी पाकिस्तानी डॉक्टर सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो बेहतरीन एजुकेशन